देखिए, देहरादून से खबर है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स विवादित बयान इनका सामने आया। पिरान कलियर में एक देव व्यापार को लेकर के शादाब शम्स का कहना है कि इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। शादाब शम्स ने आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगा रहे हैं, ये भी आरोप लगाए और कहना है कि जहां धार्मिक स्थल है वहां पर भी अनैतिक काम चल रहे हैं और अब इनके इस बयान को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। तो वक्फ बोर्ड के ये अधिकारी हैं और इनके इस बयान को लेकर के अब हो हल्ला मच सकता है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जहां पर आस्था का केंद्र है वहां पर भी अनैतिक काम होते हैं, देव व्यापार होता है, ऐसा भी बड़ा आरोप लगाया है। अब इनके इस बयान के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी ये देखना होगा। देखिए, शादाब शम्स के बयान पर आपको पता है नैयर काजमी ने भी हमला बोला है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने भी विरोध किया है। देहरादून में पिरान कलियर है और वहां पिरान कलियर में देव व्यापार होता है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है। अब किसी धार्मिक स्थल पर ऐसे अनैतिक कामों की किस बिना पर वो कह रहे हैं कि ये चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें अब सवालों के घेरे में। लेकिन उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली, सुनिए। कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। तो देखिए, पिरान कलियर को बताया देह व्यापार का अड्डा। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। शादाब के बयान से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और उनके बयान के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। AIMIM की तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए माफी मांगने की बात कही गई है। पिरान कलियर को लेकर ये बड़ा बयान शादाब शम्स का और उनके इस बयान के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, ये कहना है कांग्रेस का, AIMIM का, और इसके साथ ही शादाब शम्स माफी मांगे, इसकी मांग की गई है। शादाब शम्स के बेतुके बयान से हड़कंप की स्थिति है और बहुत बड़ा आरोप पिरान कलियर को लेकर उन्होंने लगाया। पिरान कलियर जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उस आस्था के केंद्र को लेकर यह बड़ा बयान है उनका। शादाब शम्स जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस तरीके के बयान के बाद अब वो विवादों में हैं और कांग्रेस की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस बयान को कैसे पार्टी देखती है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन AIMIM की तरफ से कहा गया है कि शादाब शम्स को माफी मांगनी चाहिए। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये बड़ा बयान है और साथ ही साथ ऐसा भी कहें कि एक ऐसा बयान जो आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि शादाब शम्स इस वक्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एक बड़ा पद होता है किसी पार्टी के लिए, उनका बयान मायने रखता है। ऐसे में जिस तरीके से पिरान कलियर के लिए उन्होंने बहुत गंभीर जो आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर वैश्यावृत्ति का अड्डा है, नशे की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं। ऐसे में बैठे बैठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी सरकार की ओर ही इशारा है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 5 साढ़े 5 सालों से भाजपा की सरकार है और ऐसे में एक ऐसे इतने बड़े धार्मिक स्तर पर इस तरीके के आरोप लगाना अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। तो ऐसे में चाहे विपक्ष हो या फिर AIM हो या फिर वहाँ पिरान कलियर के जो वहाँ के जो लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों ने अपना विरोध जताया है और शादाब शम्स से इस बयान को वापस लेते हुए माफ़ी मांगने की बात कही है। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, इसमें साबित ये होता है कि सरकार को वहाँ पर जांच करानी चाहिए कि आखिर पिरान कलियर में क्या चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। जिस तरीके से शादाब शम्स ने यह बयान दिया है कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का अड्डा बन चुका है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिरान कलियर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और उनके इस बयान के जो मायने हैं वो काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। हालांकि अब अपनी ही सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, तो देखना होगा कि आगे इस पर सरकार की ओर से भी क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि शादाब शम्स का ये बयान पूरे प्रदेश में इस वक्त लगातार विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।